नमस्कार, मैं हूं अरुण। आयुर्वेद का नाम जैसे ही हमारे जहन में आता है तो हम सबों के सामने एक ही चेहरा सामने बन जाता है, बाबा रामदेव। बाबा रामदेव मतलब पतंजलि और पतंजलि मतलब बाबा रामदेव। हम सब बाबा रामदेव की प्रोडक्ट पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि अगर बाबा रामदेव ने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो 100% शुद्ध होगा, 100% जेन्युइन होगा, उसमें मिलावट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि उससे अच्छी और कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन अब सवाल बनता है कि क्या बाबा हम सबों की उम्मीदें पर खरे उतरते हैं? तो जानते हैं कि आखिर बाबा कैसे बने एक योग गुरु से इतने बड़े बिजनेस टाइकून। क्या बाबा लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्या बाबा इस विश्वास को तोड़ रहे हैं? तो चलिए जानते हैं शुरू से। देखिए इस रिपोर्ट में। तो सवाल बनता है कि ये बातें अब क्यों आ रहा है। तो बीते 3 जुलाई की बात है, डाबर ने एक याचिका दायर किया है पतंजलि के खिलाफ, मतलब बाबा रामदेव के खिलाफ, कि वो उन्हें बदनाम कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने एक विज्ञापन में बताया कि हमारा च्यवनप्राश बहुत अच्छा है और लोगों को च्यवनप्राश बनाने ही नहीं आता है, मेरे अलावा किसी और को च्यवनप्राश बनाने आता ही नहीं है। वो आयुर्वेद से बहुत दूर हैं, मतलब वो आयुर्वेद की परंपरा से बहुत दूर हैं, वो आयुर्वेद को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, मतलब बाकी के च्यवनप्राश बिल्कुल बेकार है। इसके खिलाफ डाबर ने कहा कि मार्केट में मेरी 60% की हिस्सेदारी है, जो कि 40% प्लस जड़ी बूटियों से मेरा बना हुआ च्यवनप्राश है। अब इस टाइप की बातें बोलना मतलब ये डायरेक्टली हमारे छवि को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मतलब ये डायरेक्टली हमें बोला जा रहा है कि मुझे च्यवनप्राश, मतलब हम लोगों को च्यवनप्राश बनाना नहीं आता है और हमारी च्यवनप्राश गलत है, वो आयुर्वेद से कोई लेना देना ही नहीं है। कोर्ट ने इस पे कड़ी फैसला सुनाया और सारे ऐड पे बैन ऐसे कर दिया गया कि ये च्यवनप्राश का कोई भी ऐड नहीं चलेगा, इस टाइप का ऐड बिल्कुल गलत है और उस ऐड को बंद कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होता है, बाबा का कोर्ट से नाता बहुत पुराना है। इसी साल अप्रैल की बात है, बाबा ने एक शरबत लॉन्च किया और सोशल मीडिया एक्स ऑल प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बताया कि एक कंपनी है जो कि शरबत बनाती है और उसके कमाए पैसे से वो मदरसे बनवाती है और मस्जिद बनवाती है। जैसे लव जिहाद चल रहा है, वोट जिहाद चल रहा है, इसी तरीके से शरबत जिहाद चल रहा है। पब्लिक तो बहुत ब्रिलियंट है भाई, पब्लिक ने इसे तुरंत जोड़ लिया रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द से। हमदर्द इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर कर लिया। दिल्ली हाई कोर्ट में हमदर्द की तरफ से लड़ रहे वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि बाबा रामदेव एक बहुत बड़े आइकन है, बहुत बड़े चेहरे हैं, लोग इन्हें पूजती है, इन्हें इस टाइप का विवाद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा हेट स्पीच है, ऐसा बोलने की इन्हें तो जरूरत ही नहीं है। अगर ये बिना किसी के प्रोडक्ट के बारे में कुछ कहे, अगर सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो भी इनकी प्रोडक्ट जो है बिकेगी। इन्हें इस टाइप की हेट स्पीच देने की जरूरत ही नहीं है। जज ने भी इसके खिलाफ कड़ी फटकार लगाई। जज ने कहा कि भाई आपकी ये हरकत जो है वो माफी के लायक भी नहीं है। भाई पतंजलि को लिखित में ये चीज देना पड़ गया कि मैं सारे सोशल मीडिया और ऑल प्लेटफॉर्म से ये सारा मैं डिलीट कर रहा हूं और इस टाइप का दोबारा शिकायत नहीं होगा, मतलब इस टाइप की दोबारा बातें नहीं की जाएगी। लेकिन मामला यहां भी नहीं रुकता है। जैन 2024 में बाबा ने अपने विज्ञापन में पतंजलि हनी दुनिया का सबसे शुद्ध हनी है, क्योंकि 100% शुद्ध हनी है, लेकिन ये जब पैरामीटर्स में चेक हुई तो 77% सैंपल बुरी तरीके से फेल्ड हो गई। मतलब ये हनी था ही नहीं, इसमें चीनी घोर के पिलाया जा रहा था, ये हनी था ही नहीं। 77% इसके टेस्ट फेल हो गए। मामला यहां भी नहीं रुका। इसके बाद बाबा का पतंजलि दंत मंजन में ये आरोप लगा, उसमें पैकेट में ग्रीन टैग लगा हुआ है। ग्रीन टैग का मतलब ये होता है कि भाई ये शुद्ध शाकाहारी है, 100% शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन टेस्ट में पाया गया कि इसमें जो है फिश के अंश मिलाए हुए हैं, मतलब ये मांसाहारी है। मांसाहारी बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये बनता है कि इसके बारे में आपको बताना होता है। उसमें आपको रेड टैग्स, ग्रीन टैग्स, ये सब अलग अलग तरीके से बांटे हुए हैं, आपको लिख के बताना होता है कि ये हमारा वेजिटेरियन है या ये हमारा नॉन वेज है। अब आप सोचो कि भाई वैसे तो बाबा धर्म के इतने बड़े रक्षक हैं, इतने बड़े प्रचारक हैं, लेकिन सोचो कि कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट है
ऐसे कर दिए। लोग जो पब्लिक आंख बंद करके इनके प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करती है, उनके तो धर्म भ्रष्ट हो गए ना, जो कि मांसाहारी से दूर हैं बहुत ज्यादा। लेकिन मामला यहां भी नहीं रुकता है। 2020 में कोरोना काल से हम सब कितने परेशान हो गए हैं, सभी को पता है। लेकिन बाबा को यहां भी बिजनेस दिखाई दिया। बाबा ने अचानक एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया, कोरोनिल। बताया कि ये कोविड का दवा है, अगर ये दवा कोई ले लिया तो उनका कोविड 100% 14 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये भारत सरकार से प्रमाणित है। इतना ही नहीं, ये WHO से भी प्रमाणित है। भाई ये बात आते ही मार्केट में काफी उछाल आ गई। लेकिन 2 घंटे के अंदर ही WHO ने तुरंत एक बयान जारी किया, बोला कि मैंने ऐसा किसी दवा को अप्रूव नहीं किया है। उसके तुरंत ठीक ही कुछ देर बाद भारत सरकार ने भी इस पे रोक लगा दिया कि भाई ये दवा अभी ट्रायल भी नहीं हुआ है और मैंने भी इसे अप्रूव नहीं किया है। कोई इसकी क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है, ये मतलब किसी के देख रेख में बना नहीं है। उसके बाद बाबा तुरंत कुछ ही देर बाद फिर आके वापस वो अपने बयान देते हैं कि भाई ये तो बूस्टर है, ये दवा है ही नहीं। मतलब सोचो कि जहां पर लोग मर रहे थे, लोगों की जानें जा रही थी, वहां भी बाबा बिजनेस कर रहे थे और तुरंत अपने बयान से मुकर गए। मतलब पहले आपने ये बोला कि भाई ये दवा है, इससे सब ठीक हो जाएंगे, और जब सारी कंपनियां ने मतलब पीछे हट गई कि भाई मैंने ऐसे कोई दवा को अप्रूव नहीं किया है, तो आप भी पीछे हट गए। मतलब ये अपने एक चेहरे का, भरोसे का जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं अपने बिजनेस में। मामला यहां भी नहीं रुकता है, ऐसे तो कई एक मामले हैं इनके खिलाफ। सबसे ज्यादा तो बाबा को फजीहत इस बात से सहना पड़ा कि जिसमें आम पब्लिक में बहुत ज्यादा बदनामी हुई, वो इस बात से हुई कि बाबा ने एक विज्ञापन में ऐसा चलाया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्थमा और डायबिटीज और थायराइड जैसे बीमारी का एलोपैथ में कोई इलाज ही नहीं है, बल्कि इसके जो डॉक्टर हैं वो मौत के सौदागर हैं। एलोपैथ लूट है, ये सिर्फ पब्लिक को लूटती है, आम पब्लिक को बर्बाद करती है। इसका इलाज ही नहीं है, इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में है। आयुर्वेद मतलब पतंजलि, और पतंजलि मतलब बाबा रामदेव। मतलब इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है, बाकी सब चोर हैं, बाकी सब लुटेरा है। बहुत सारे अजीब अजीब बातें बोला गया। इसके खिलाफ तुरंत दिल्ली हाईकोर्ट में केस दायर हुआ। इंडियन मेडिकल काउंसिल ने इसके खिलाफ केस दायर किया कि ये भाई डायरेक्टली ये बदनाम किया जा रहा है एलोपैथ को, मेडिकल साइंस को बदनाम किया जा रहा है। और इसके बाद जो है जज ने कड़ा फैसला सुनाया कि अगर ऐसा ऐड दोबारा अगर चला तो हर ऐड पे 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना डाला जाएगा। अब ये ऐड तो बंद हो गया, लेकिन बाबा नहीं माने। ये मामला नवंबर 2023 का था। उसके बाद फरवरी 2024 में ये ऐड फिर से चालू हो गया। अब बाबा के ऊपर लग गया और पतंजलि के ऊपर लग गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बाद बाबा और बालकिशन दोनों को पेशी होना पड़ा और लिखित में माफी मांगना पड़ा। इस तरीके से जो है लिखित में माफीनामा न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स हर जगह उनको लिखित में माफीनामा इस्तेहार चलाना पड़ा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। तो ये थी पूरी रिपोर्ट हमारी कि कैसे बाबा योग गुरु से इतने बड़े बिजनेस टाइकून बने। तो इस तरीके से बाबा ने राष्ट्रभक्त और हिंदूवादी का छवि को दिखा के पतंजलि को फर्श से अर्श तक पहुंचाया और इतने बड़े बिजनेस टाइकून बन गए। और इस तरीके से बाबा रामदेव ने पब्लिक को ठगा, लोगों का विश्वास को जीतकर लोगों का विश्वास को तोड़ा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।